ड्रामे की आज की किस्त भी बोल रही और अगली किस्त भी वैसी ही है। पता नहीं ड्रामे को क्यों इतना ज्यादा स्लो मोशन में कर दिया गया है। कोई ट्विस्ट नहीं, कोई नई बात नहीं, वही सब कुछ पुराना। अबीरा मोहित से माफी मांगने के बाद अब दोस्ती की डिमांड कर रही है और मोहित भी सोचने का वक्त मांग लेता है। दोस्ती से आगे इसका मकसद होगा मोहित की जिंदगी में शामिल होना, इसे फिर से अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना और फिर से अपनी तरफ माइल करना। इसकी ड्रामेबाजियां चेक करें कि हारून ने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। खुद इसने हारून के साथ एक दिन भी ठीक से नहीं गुजारा। हारून को इग्नोर करके बार बार पीछे पलटकर देखती रही कि सबरीना मोहित के साथ क्यों खुश है, और अब मोहित के सामने रो रही है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। हारून ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है ताकि मोहित की हमदर्दियां इसके साथ हो सकें। मोहित के वालिद ऑफिस में इसे समझाने की कोशिश करते हैं, तुमने इसे माफ कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा लिफ्ट करवाने की जरूरत नहीं। ये ना हो कि वो तुम्हारी तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। जिस पर मोहित कहता है वो क्यों बढ़ेगी, मैं इसे साफ लफ्जों में बता चुका हूँ कि मेरी लाइफ में अब इसके लिए कोई जगह नहीं। वहीं दूसरी तरफ सबरीना जो सरमत से मिलकर वापस आई है, इसे साफ लफ्जों में बताकर कि मेरी जिंदगी में मोहित की जगह कोई नहीं ले सकता, और इस बात पर सरमत को बहुत गुस्सा है। वो तो इस खुशफहमी में गया था कि सबरीना ने इसे माफ कर दिया, लेकिन उल्टा दुखी होकर घर वापस आता है। इसकी माँ इससे पूछती है मिलाए सबरीना से, क्या कहा इसने, किस लिए मिलने के लिए बुलाया था। जिस पर सरमत गुस्से से कहता है मेरा तोहफा मेरे मुंह पर मारने के लिए बुलाया था। बहुत खुश है वो अपनी जिंदगी में अपने शोहर के साथ, बता देना मामू को। इधर आप देखेंगे कि सबरीना परेशान है मोहित और अबीरा आपी के दरमियान सब कुछ ठीक होने की वजह से। क्या ये कोई आपी की नई चाल है? क्या वो फिर से कोई साजिश कर रही हैं? मोहित को मुझसे छीन लेंगे। वो ये सोच सोच कर परेशान है, मैं किस तरह मोहित को रोकूं? क्या मैं रोक सकती हूँ मोहित को इनकी तरफ कदम बढ़ाने से? इधर मोहित ऑफिस से वापस आता है तो सबरीना इसे बताती है अबीरा आपी चली गई हैं। मोहित ये सुनकर हैरान होता है, अच्छा, लेकिन वो तो खैर छोड़ो। लेकिन सबरीना को गुस्सा आ जाता है, इन्हें कोई मसला है? क्या वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं? वो नाराज होकर यहाँ आई थी। मोहित की खामोशी पर सबरीना नाराज होकर बाहर जाकर बैठ जाती है। मोहित इसके पास आकर बैठता है इससे बात करने के लिए। मैं तो वैसे ही कह रहा था, कल वो मुझे काफी डिस्टर्ब लग रही थी। बहरहाल दूसरों को डिस्टर्ब करने वाली खुद कैसे डिस्टर्ब हो सकती है। वो घर जाती है क्योंकि हारून सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी माँ की हालत सुनकर वापस आ चुका है, और आते ही अबीरा से लड़ता है कि तुम्हें अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं। अबीरा जो नहीं जानती थी कि आंटी की तबीयत खराब है, वो उल्टा हारून पर चिल्लाती है इन्होंने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए, मैं अभी जाकर पूछती हूँ इनसे। जिस पर हारून चिल्लाता है खबरदार, अगर तुमने मामा से कोई ऐसी वैसी बात की, तुमने अपनी माँ के घर जाकर बैठ गई, और ऐसी कौन सी मसरूफियत है तुम्हारी वहाँ जो तुम फोन सुनने की भी फुर्सत नहीं थी तुम्हें। और अब अगर हारून को पता चल गया कि अबीरा मोहित से मिल रही है, इससे बातें कर रही है और इससे दोस्ती करना चाहती है, तो हारून तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।